सितंबर के महीने की शुरुआत होते ही बुध ट्रांजिट करेंगे लियो में, यानी कि सिंह राशि में। वहां वो कंजंक्ट करेंगे सूर्य के साथ और एक बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो सितंबर के महीने की शुरुआत जो है एक बुधादित्य योग लेकर के आ रही है। जब तक सूर्य सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में नहीं आ जाते तब तक बुधादित्य योग रहेगा सिंह राशि में। इसके अलावा कई सारे और ट्रांजिट्स हैं जो इस महीने में होने वाले हैं। सितंबर का महीने की हम बात कर रहे हैं। मंथली सीरीज की शुरुआत हो रही है सितंबर के महीने की। एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए बात होगी। मेष राशि वाले लोगों के लिए पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आएगा। 4 सितंबर को सबसे पहले मरकरी ट्रांजिट करेंगे लियो में, यानी कि सिंह राशि में। उसके बाद 23 सितंबर को फिर से मरकरी ट्रांजिट कर जाएंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि में। देन 17 सितंबर को सूर्य जो है वो ट्रांजिट करेंगे सिंह राशि में है। उसके बाद कन्या राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, जहां से बुधादित्य योग जो है वो भी खत्म हो जाएगा। 18 सितंबर को फुल मून रहेगा और 18 सितंबर को ही वीनस जो है यानी कि शुक्र जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे लीब्रा में। अभी हाल फिलहाल में इस समय पर कन्या राशि में है, कन्या राशि से तुला राशि में चले जाएंगे। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि महीने की शुरुआत आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रही है। एरीज के लिए 1 सितंबर का ये चार्ट जो है वो क्या कहता है। राहु और शनि तो अपनी पोजीशन पर वैसे ही हैं। राहु, शनि, देवगुरु बृहस्पति और केतु, ये 4 प्लैनेट्स जो हैं जिनका कोई मूवमेंट नहीं है। तो गुरु जो है वो आपकी कुंडली के 2nd हाउस में है, राहु जो है वो 12th हाउस में है, शनि 11th हाउस एलिवेशन के हाउस में है, केतु जो है वो 6th हाउस में है। केतु के साथ यहाँ पर शुक्र भी बैठे हैं और शुक्र यहाँ से निकलेंगे 18 सितंबर को। लेकिन 1 सितंबर को तो शुक्र जो है वो केतु के साथ कंजंक्ट करेंगे और 6th हाउस में रहेंगे। उसके बाद सूर्य जो है वो महीने की शुरुआत में 5th हाउस में है आपके लिए, यानी कि खुद की राशि में है। उसके बाद 4 तारीख को बुध भी यहीं पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम बुध को साथ में लेकर के ही चल रहे हैं। उसके बाद मंगल जो है, मंगल इस समय पर 3rd हाउस में रहेंगे आपके लिए 1 सितंबर को। तो ये कुछ परिस्थितियां बनती हैं जो 1 सितंबर का ये चार्ट जो है आपके लिए क्या कुछ लेकर के आएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस पूरे महीने की अगर मैं बात करूं तो 10th हाउस के लॉर्ड जो है शनि वक्री हैं, अभी एकादश भाव में रहेंगे। उन पर सूर्य देव की पंचम दृष्टि भी रहेगी। इसके हिसाब से देखा जाए तो कई सारी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। कुछ ऐसे टास्क आपको करने पड़ सकते हैं इस महीने की शुरुआत में जिसके लिए आप पहले से प्लान नहीं किया है आपने या पहले से तैयारी नहीं की है। लेकिन कहीं ना कहीं पे क्योंकि सूर्य का यहाँ पर दृष्टि है तो आपको डट कर के सामना भी करना पड़ेगा। तो जब सूर्य 6ठे भाव में चले जाएंगे तो नौकरी को लेकर के जो समस्याएं आ रही थी वो खत्म होंगी। साथ ही में उच्च अधिकारियों के साथ भी आपकी जो बातचीत है वो बेहतर हो सकती है, वहां से कुछ बेहतर परिणाम आपको मिल सकते हैं। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा अपने कहने में, सुनने में, और खासतौर पे किसी तरह का मिसकंसेप्शन से बचिएगा। किसी के साथ बिना वजह की तकरार से बचिएगा। इस महीने के अंदर कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का व्यवहार जो है आपसे मिला जुला रहेगा। ना बहुत अच्छा, ना आप बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा सकते हैं और ना ही ऐसा रहेगा कि भाई वो आपको परेशान करेंगे। चीजें मिली जुली तरीके से आपके सामने रहेंगी। इसके अलावा अगर मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करूं तो महीने की पूर्वार्ध में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी कमजोरी दिखाई देती है। सप्तम भाव के जो लॉर्ड हैं शुक्र 6ठे भाव में रहेंगे, नीच कन्या राशि में विराजमान है तो महीने की शुरुआत में, और वहीं पर केतु भी बैठे हैं और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। और इस अवधि में आप देखेंगे व्यापार में उतार चढ़ाव आपको दिखाई देगा। महीने की शुरुआत में तो एटलीस्ट रहेगा जब तक शुक्र यहाँ से चले नहीं जाते। दूसरी बात यह है कि आपकी जो योजनाएं हैं, जो आपने प्लानिंग्स की हुई हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको फलीभूत करने में भी थोड़ा समय लग सकता है। इनफैक्ट इस अवधि में आप अगर किसी ऐसे कार्य में आप पैसा लगाना चाहते हैं जो कि वीनस से जुड़ा हुआ, शुक्र से जुड़ा हुआ हो, तो वहां पर आपके लिए चांसेस हैं कि कहीं पर पैसा फंस सकता है। कोई राइवल्स जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों में पैसा लगाने से बचेगा। 18 सितंबर से शुक्र जो है वो तुला राशि में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और उसके बाद आपके लिए सिचुएशंस बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। व्यापार में उन्नति होगी, योजनाएं बेहतर होंगी। इसके अलावा ओवरसीज काम आपका अच्छा चल सकता है, लेकिन उससे पहले पहले चांसेस है कि आपके काम में अड़चने भी आएंगी और हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समय आपके लिए अच्छा ना रहे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीना आपके लिए बेहतर तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे शनि की उपस्थिति अगर मैं देख रही हूँ तो कुंभ राशि में आने के एकादश भाव में बैठे हैं
वक्री हैं तो खर्चे भी कराएंगे, लेकिन आमदनी भी आपके लिए बढ़ती हुई नजर आएगी। इस अवधि में दैनिक आमदनी में इजाफा हो सकता है। इस अवधि में पंचम भाव में सूर्य जो है आपके हालांकि आर्थिक लाभ देने का काम भी करेंगे, अड़चने तो देंगे, काम में डिफिकल्टीज देंगे, चैलेंजेस देंगे, लेकिन साथ ही साथ में आपको पैसा भी यहाँ पर देने का काम करेंगे। सेकेंडली, सरकारी क्षेत्र इस अवधि में लाभ दिलवा सकता है। द्वादश भाव में पूरे महीने राहु बैठे हैं, खर्चे तो लगातार बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि पैसा आ रहा है कि नहीं। तो पैसा आएगा भी, और पैसा आपके पास कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय अच्छा रहेगा। अब इस महीने के अंदर 16 सितंबर को सूर्य और 23 सितंबर को बुध छठे भाव में आकर के द्वादश भाव को देखेंगे, खर्चों में तेजी कर सकते हैं। अब जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे यहाँ से, तो उसके बाद से थोड़े से खर्चों में आपके लिए तेजी आएंगी। तो आई वुड से कि मिक्स्ड रिजल्ट्स वाला ये समय, ये जो महीना है वो रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात की जाए तो मंगल तीसरे भाव में बैठ करके पराक्रम देंगे, आपको कहीं ना कहीं पे साहस देंगे। हो सकता है कि छोटी मोटी समस्या आपको असर ना दे, लेकिन इस महीने में क्योंकि सातवें भाव के स्वामी शुक्र जो है छठे भाव में नीच राशि में बैठे हैं, पेट से संबंधित दिक्कतें जो है वो परेशान कर सकती हैं। जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, यानी कि मधुमेह की समस्या है, उन लोगों को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। इस अवधि के अंदर जब शुक्र यहाँ से निकल जाएंगे, तब धीरे धीरे आपके लिए सिचुएशंस बेहतर होना शुरू होंगी। और सूर्य और बुध भी जब छठे भाव में आकर के राहु केतु के प्रभाव में आएंगे, तब भी ये टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत आपको असर दिखाई देगा। एंग्जाइटीज बढ़ेंगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। इनफैक्ट जिन लोगों के नेल्स खराब होते हैं, उन लोगों को नेल्स का बहुत ध्यान देना चाहिए इस अवधि में। और खासतौर पे जो बच्चे नेल बाइटिंग करते हैं, उन लोगों को, उन बच्चों को थोड़ा सा आप इस चीज से बचाइएगा, नहीं तो आपके नेल्स जो है वो खराब हो सकते हैं। सो इस अवधि में आपको पूरे महीने में ही छोटी छोटी समस्याओं से बचने की जरूरत है। रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखा जाए तो सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में पंचम भाव में रह करके आपके लव्ड वंस के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस करवा सकते हैं। दिस इज फॉर द रिलेशनशिप पार्ट। वहीं पर शनि जो है उनकी वक्री दृष्टि से पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो जिसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कोशिश ये कीजिएगा आप अपने व्यवहार में जितनी नरमी रखेंगे, उतने ही आपके रिलेशनशिप्स लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य कन्या राशि में 16 सितंबर को आएंगे छठे भाव में, तो यहाँ पर परिस्थितियों को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप किसी से कमिटमेंट करना चाहते हैं, सेकंड थॉट जरूर दीजिएगा कि अभी आप इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं या नहीं है। उसके बाद बुध जो है 23 तारीख को आपके छठे भाव में चले जाएंगे, और ये परिस्थिति थोड़ा सुधार लेकर के आएगी कम्युनिकेशन में। आप बातचीत में कहीं ना कहीं पे बातों को अपनी बेहतर तरीके से रख पाएंगे। अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो वहां पर इनिशियल फेज में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है। जब तक शुक्र छठे भाव में है, केतु के असर में रहेंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन में तालमेल को बना पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन धीरे धीरे करके सिचुएशंस बेहतर होना शुरू होंगी जब शुक्र जो है आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। वहां पर रोमांस भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि परिस्थितियों में भी सुधार आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो ये पूरा ही महीना पारिवारिक तौर पर ऐसी संभावनाएं दिखती हैं कि एक दूसरे के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में रह करके समस्याओं से तो बाहर निकालेंगे, लेकिन बार बार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ी तेजी दिखाई दे सकती है। इस अवधि में जितना ज्यादा आप अपने लव्ड वंस को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। मैं परिवार वालों की बात कर रही हूँ। इसके अलावा अगर मैं एजुकेशन के लिहाज से बात करूं, बच्चों के लिहाज से बात करूं, तो देखिए शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बेहतर रहने वाला है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में है महीने की शुरुआत में, और सूर्य पंचम भाव में अपनी खुद की राशि में हमेशा कॉन्फिडेंस देते हैं। तो बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस तो गजब का रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में कुछ नया करने की प्रेरणा भी रहेगी। सेकेंडली, सूर्य जो है सत्ता का कारक है, और सूर्य सरकारी पक्ष का कारक भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ कोई नया ओहदा मिल सकता है। जो बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपको नई नौकरी मिल जाए। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ अच्छा आप कर लें, टेम्पररी ही सही, लेकिन कुछ समय के लिए आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है वो बन सकती हैं। क्या रेमेडीज इस अवधि में आप लोगों को करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए? आपको कोशिश करनी है इस पूरे महीने में आप तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें। अगर आप डेली नहीं दे सकते तो आप संडे के दिन तो जरूर दीजिएगा। इसके अलावा जल में
थोड़ी सी हल्दी और अक्षत डाल करके आप जल दीजिएगा। साथ ही में इस महीने में अगर बहुत ज्यादा कर्जा है आप लोगों के ऊपर तो आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।